अंग्रेजी बोलते समय कैसे प्रयोग करें, क्या प्रयोग करें? ये डू एवर, रिफ रैफ, बाउंड टू, राइट हेयर, बिलीव और नॉट। भाई आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर में ये पढ़ने वाले हैं। इनका मतलब क्या होगा, वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं। आज का जो स्ट्रक्चर है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव। तो चलिए देर न करते हुए, आपका टाइम वेस्ट न करते हुए मैं लेक्चर को आगे बढ़ाता हूं। डियर यहां पर लिखा है डू एवर। डू एवर का मतलब होता है कभी तो, कभी तो, इन दोनों का मतलब होता है। अब डू मिस करना होता है और एवर में सब सदैव होता है, तो अलग अलग सेंस निकालेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएंगे। नहीं, बस डू एवर का मतलब आज समझिए होता है कभी तो। कभी तो आया करो, कभी तो ब्रश किया करो, कभी तो स्कूल जाया करो, कभी तो पूजा किया करो। इस तरह की बातें अगर आपको बोलना पड़े या लिखना पड़े तो आज से आप डू एवर का प्रयोग करके अंग्रेजी आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए कैसे हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। कभी तो ब्रश किया करो, तो कभी तो की मीनिंग हमें शुरू में लगा देना है। डू एवर, अब ब्रश करने की बात हो रही है तो ब्रश द टीथ। कभी तो स्कूल जाया करो, तो क्या करेंगे, डू एवर गो टू स्कूल। मान लो कोई स्कूल नहीं जा रहा है तो आप उसे कह रहे हो कि कभी तो स्कूल जाया करो। कभी तो पूजा किया करो, कोई पूजा नहीं करता है तो आप उसे कह रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, डू एवर वर्शिप। वर्शिप का मतलब ही हो जाएगा पूजा किया करो। कभी तो डू एवर वर्शिप, कभी तो आराम किया करो। डू एवर टेक और रेस्ट। तो दोस्तों डू एवर का प्रयोग आज से आप कीजिए। यूज है भाई। रिफ रैप का मतलब होता है ऐसा वैसा, या इसका एक और मीनिंग होता है निकम्मा। निकम्मा होता है। ओके, रिफ रैप दोनों का मतलब क्या हुआ, ऐसा वैसा या निकम्मा। जैसे अगर कोई कहे कि देखो मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूं, लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूं, वह ऐसा वैसा लड़की नहीं है, मैं जानता हूं कि तुम ऐसा वैसा लड़का नहीं हो। भाई ऐसा वैसा का प्रयोग हम किसी भी तरह से कर सकते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, चाहे इंटरोगेटिव में या नेगेटिव में, किसी तरह से आप कर सकते हैं। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। मैं की मीनिंग पहले लिखो आई, हूं के लिए एम, नहीं के लिए नॉट, और ऐसा वैसा आदमी। ठीक है, तो पहले हम ऐसा वैसा की मीनिंग, नॉट सॉरी, रिफ रैफ। अब यहां आर्टिकल क्यों लगा, सॉरी यहां मैन छूट रहा है। अब यहां पर आर्टिकल क्यों लगा, क्योंकि अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है और यहां नाउन सिंगुलर आ जाए तो यहां पर ए लगाना पड़ेगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, यहां नाउन अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो पक्का यहां नाउन भी प्लूरल होगा, तो यहां पर ए नहीं लगाना है। ओके, तो आई एम नॉट रिफ ऑफ मैन, आई एम नॉट अ रिफ ऑफ मैन, वो ऐसा वैसा लड़की नहीं है, तो क्या करेंगे, शी इज नॉट अ riff-raff girl. She's not a riff-raff girl. She's not a riff-raff girl. मैं जानता हूं कि तुम ऐसा वैसा लड़का नहीं हो। मैं जानता हूं यानी आई, जानता हूं, प्रेजेंट एंड डेफिनिट का नो, की के लिए दैट, आई नो दैट तुम ऐसा वैसा लड़का नहीं हो। तुम यानी यू, हो के लिए आर, नहीं के लिए नॉट, फिर यहां सब्जेक्ट बन रहा है सिंगुलरी, यू आर नॉट अ रिफ रैफ बॉय, आई नो दैट यू आर नॉट अ रिफ रैफ बॉय। ओके, तो फ्रेंड्स ये आपको अच्छा लगा होगा। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। हमारे एक व्यूअर का कमेंट रहा कि सर आप वीडियो बनाते समय थोड़ा सा साइड हो जाइए कि स्क्रीनशॉट लिया जाए। ओके, तो मैं हट गया, अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे बढ़ा जाए। बाउंड टू, जिसका मतलब होता है
तो ही है या तो ही था। जैसे प्यार तो होना ही था, मुझे तुमसे तो मिलना ही था, या यह तो होना ही है। यानी प्रेजेंट में या पास्ट में अगर इस तरह की बातें बोलना पड़े तो आप बाउंड टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे माय डियर स्टूडेंट? बाउंड टू का प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। प्यार तो होना ही तो प्यार की मीनिंग लिखो। लव था ना, वाज तो होना ही, इसके लिए बाउंड। लव वॉज बाउंड टू, लव वॉज बाउंड टू। क्लियर? बाउंड टू हमको लास्ट में लिख देना है। मुझे तुमसे तो मिलना ही था, मुझे यानी आई, था के लिए वॉज, आई वॉज, अब तो मिलना ही मतलब तो ही, ठीक है ना। आई वॉज बाउंड टू, मिलने की बात हो रही है, मीट, और तुमसे के लिए यू। आई वॉज बाउंड टू मीट यू। ये देखिए लव वॉज बाउंड टू, लव वॉज बाउंड टू, सॉरी हैपन, मिस्टेक हो रहा है यहां पर, होने की बात हो रही है ना। तो ही है तो ही था, तो लव वॉज बाउंड टू हैपन। आई वॉज बाउंड टू मीट यू, यह तो होना ही है, यह तो होना ही है, तो इसके लिए इट इज बाउंड टू हैपन। देख रहे हैं ना, होना होना अगर आ जाए तो उसके लिए हम हैपन का प्रयोग कर देंगे। इट इज बाउंड टू हैपन मतलब यह तो होना ही है, मुझे तुमसे तो मिलना ही था। आई वॉज बाउंड टू मीट यू, लव वॉज बाउंड टू हैपन, हैपन का मतलब होना ही। तो नेक्स्ट, तो ये है राइट हेयर। गाइस अगर हेयर के जगह पर देयर में लगा दूं, देयर, जैसे कि फिलहाल में राइट हेयर का मतलब होता है यहीं के यहीं, लेकिन अगर राइट तो देयर हो जाए तो उसका मतलब बदल जाएगा, क्या? वहीं के वहीं। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में, इस लेक्चर में इसको पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? पहचान इसका मतलब है, इसका मतलब है यहीं के यहीं, और देर लगा हो तो हो जाएगा वहीं के वहीं। जैसे कहा जाए कि यहीं के यहीं रुको, आप किसी को बोल रहे हो तो यहीं के यहीं रुको, वो यहीं के यहीं पढ़ो, यहीं के यहीं खाओ। तो ये रुको, पढ़ो, खाओ, इसकी मीनिंग हमें पहले लिखना है, बिकॉज क्योंकि ये जो सेंटेंस है ना इंपरेटिव का है, तो इंपरेटिव में वर्ब पहले लिखा जाता है। रुको यानी स्टॉप, है ना, स्टॉप कर देंगे किसी को, स्टॉप राइट हेयर, राइट हेयर, स्टॉप राइट हेयर। ये अगर होता कि वहीं के वहीं रुको तो बोलते स्टॉप राइट देयर। यहीं के यहीं पढ़ो तो क्या करेंगे? रेड, रेड राइट हेयर। यहीं के यहीं खाओ, इसके लिए क्या करेंगे? ईट यानी खाओ, यहीं के यहीं यानी इट राइट हेयर। ओके, इट राइट हेयर। अगर मान लीजिए होता वहीं के वहीं रुको तो आप बोलते स्टॉप राइट देयर। वहीं के वहीं पढ़ो, रीड राइट देयर। वहीं के वहीं खाओ, ईट राइट देयर। आगे देखते हैं। अब ये बोल रहा है स्ट्रक्चर बिलीव और नॉट। इस फ्रेज का मतलब हुआ बिलीव और नॉट, मानो या न मानो। भाई किसी को आप मनवा रहे हैं, वो बिलीव नहीं कर रहा है, तब आप बोलते हो मानो या ना मानो वो बहुत कंजूस था, मानो या ना मानो मैं बहुत तेज हूं, मानो या ना मानो मेरा पड़ोसी बहुत ईमानदार है। जैसे लिखा है कि मानो या ना मानो वो बहुत कंजूस है, तो क्या करेंगे? हमें सबसे पहले ना मानो या ना मानो की मीनिंग लिखना है। क्या लिखना है? बिलीव और नॉट कॉमा वह बहुत कंजूस है, यानी ही इज वेरी माइजर, ही इज वेरी माइजर। और बिलीव और नॉट ही इज वेरी माइजर। मानो या ना मानो तुम बहुत डरपोक हो, तो इसके लिए बोलेंगे बिलीव और नॉट कॉमा, भाई इसमें कॉमा लगा है तो यहां भी लगाना पड़ेगा, लेकिन इंग्लिश स्पोकन करते समय आपको तो कॉमा बोलना नहीं है। बिलीव और नॉट तुम बहुत डरपोक हो, यानी यू आर वेरी टिमिड। टिमिड मतलब डरपोक होता है जो डरते रहता है?
मानो या ना मानो, शालिनी बहुत तेज थी। मान लो कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं शालिनी के बारे में कि बहुत तेज थी, पास्ट में भी हो सकता है। तो क्या करेंगे, बिलीव और नॉट, कॉमा, शालिनी वॉज वेरी, अब यहां तेज की बात हो रही है ना, तो इंटेलिजेंट लिखेंगे, फास्ट नहीं लिखेंगे। बिलीव और नॉट, शालिनी वॉज वेरी इंटेलिजेंट। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा, इससे कुछ नॉलेज मिला है, तो इस मेहनत का फल भी तो देते जाइए, यानी वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर अच्छा लग रहा है, यानी और इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो चाहते हैं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।